और न केवल समाज के साथ पुलिस की इस प्रकार की बर्बरता या तानाशाही हम लोग कभी नहीं सहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम उनसे अपनी बात रखेंगे। ज्ञापन अभी दे रहे हैं, अगर ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं हुई तो उनके लिए काले झंडे दिखाएगी हमारी समाज। यही मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल हमारी समाज काले झंडे दिखाएगी। मामा जी, आप अन्याय के अगर साथ है तो हमारी समाज आपको कतई वोट नहीं देगी आने वाले चुनाव में। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी विधानसभा में देवरी थाना और गोलझामल थाने की पुलिस की नादिरशाही और नाइंसाफी के खिलाफ आज प्रजापति समाज ने बिगुल बजाया है और भारी संख्या में सागर एकत्रित हुए। हम पूरे मामले उन्हीं से सुनेंगे, लेकिन दो चीजें हम आपको बता दें। पुलिस की प्रताड़ना से एक निर्दोष व्यक्ति, पहले उसको थाने में बंद किया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है और कहा जाता है कि हम तुम्हें चोरी के इल्जाम में जेल भेजेंगे। बस उसी से वो आहत हो जाता है और फांसी के फंदे पर झूलकर उसने आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरे मामले में एक कमाने वाला जो व्यक्ति था, शख्स था, वो चाट का ठेला लगाता था, उसको कुचल के 3 लोगों ने मारा है। लेकिन पुलिस इसे 3 दिन के बाद एक्सीडेंटल मामला बता रही, जबकि ये हत्या है। इन्हीं दोनों मामलों को लेके जब प्रजापति समाज यहाँ सागर में पहुंचा है, जब 3 दिन बाद यहाँ मुख्यमंत्री आने वाले हैं और बातों में उन्होंने चेता दिया है कि मुख्यमंत्री साहब अगर न्याय नहीं मिलता तो प्रजापति समाज मध्य प्रदेश में भी आंदोलन करेगी। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से मकरोनिया चौराहा सागर। हम कुछ लोगों से मुखातिब होंगे। भाई साहब, ये बहुत नाइंसाफी हुई है, एक नहीं 2 मामले हुए देवरी क्षेत्र में। गौरी शंकर दक्ष जी, सर्व प्रजापति समाज के अध्यक्ष मान्यता प्राप्त शासन से। उसके बाद हमारे जो प्रजापति समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये दो पुलिस प्रचालना जी जा रही है कि पुलिस उसको थाने ले जाती है, उससे कहती है कि उन लोगों को करो, तुम्हें तो कई मामलों में हम बिता देंगे, मुकदमा कायम कर देंगे। तो उसमें वो सीधा साधा बच्चा था बिल्कुल, और कोई आपराधिक व्यक्ति है ही नहीं। वो कभी भी एक भी मुकदमा उसके ऊपर कायम भी नहीं है। उसको जैसा चीज आ गए उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने प्रताड़ित किया उसको पुलिस से प्रताड़ित के कारण वो हत्या हुई उसकी। भाई साहब, हमारी प्रजापति समाज के 2 व्यक्ति आहत हुए हैं, जो देवरी विधानसभा के हैं। दोनों व्यक्ति, एक बरकोटी का, दूसरा देवरी का। देवरी में एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की है। एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल से कुचल के मार डाला। उसके परिजन और पूरी समाज आज एकत्रित हुए हैं और एसपी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को भी हम बताना चाहेंगे कि यदि 10 दिन के अंदर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं 3 दिन बाद। निश्चित रूप से यदि कार्रवाई नहीं होती है तो मुख्यमंत्री के भी सामने हम लोग जाएंगे और उनको भी ज्ञापन देंगे। जी सर, प्रजापति, यदि हमारा यही कहना है, यदि इस पे 10 दिन में कोई नतीजा नहीं निकलता है और यदि हमारे दुख जो परिवार हैं हमारे देवरी का और बरकोटी का, उनको यदि न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग धरना देंगे और अनशन आत्मदाह करना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे। ये हमारी चेतावनी है सीएम को और प्रशासन को। क्या कहेंगे आप? बस न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। जी सर, न्याय मिलना चाहिए, जरूरी है। हमारी समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, ये जरूरी है। सीएम से वो प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हाँ भैया, हम तो ये सोचते हैं कि गरीबों को न्याय मिलता ही नहीं है। पहली बात, बड़े आदमियों को न्याय मिलता है, जो कि गरीबों को कभी न्याय नहीं मिलेगा। हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि गरीबों लोगों के लिए न्याय मिलना चाहिए। निशीद मिश्रा और टेकाम, राजेश टेकाम, इन पे कार्रवाई नहीं हुई तो कल के दिन हम 4 भाई हैं, हम 4 भाई भी ऐसे ही करेंगे। तो हम लोग को न्याय नहीं मिला। हम लोग का ना माँ बाप हैं, हम लोग पहले से झेल चुके हैं, हम लोग बहुत गरीब आदमी थे, तो हम लोग को नहीं मिला तो हम लोग भी यही करेंगे कल के दिन। हम लोग को न्याय चाहिए। कौन नाम बताया पुलिस वालों के? निशीद मिश्रा, राजेश टेकाम।
इन दोनों को तो सर पूरा कार्रवाई किया जाए इनके ऊपर, नहीं तो हम लोग भी यही कदम उठाएंगे आगे चल के। हमारा भाई अभी कोई वो नहीं हुआ था, अभी सब कुछ वो पेट पाल के बच्चों का नाश्ता समोसा करके पेट पालता था। तो हम लोग को सर न्याय नहीं मिला, तो कल के दिन हम भी यही करेंगे, फांसी लगाएंगे कहीं पे जाके। मैं तो यही चाहता हूँ कि न्याय हो उन पुलिस वालों के साथ, और जिसने रिपोर्ट की उसकी भी जांच फान कर दिया है कि आपकी क्या चोरी हुई है। तो सर जो भी है 10 दिन के अंदर सब होना चाहिए। अभी तक हम लोग को इतने दिन से होगा 7 दिन हम लोग को कोई न्याय नहीं मिला है। बस हमारी इतनी आपसे कृपा है कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। आ रहे का चाहते हो आप? भाई साहब यही चाहते कि हमारी समाज के लिए गलत हुआ है, ये पुलिस वालों ने गलत किया हमारी समाज के आदमियों के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। जो कमाते खाते हैं, गरीब हैं, उनको मजदूरी कर रहे हैं, लोग को चल के मार देते हैं, प्रशासन उनको प्रताड़ित करता है, वो आत्महत्या कर लेते हैं, गलत है, नाइंसाफी है पुलिस। आपका बेटा था वो? अपना बेटा था। क्या चाहते हैं पूरी समाज आपके साथ? न्याय चाहिए सर। न्याय जी, न्याय चाहने पूरी समाज खड़ी है आज। न्याय चाहिए। ऐसा क्यों गरीबों के साथ हो रहा है? मुख्यमंत्री का धंधा पानी करके भी अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं। 2 दिन बाद मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 8 तारीख। क्या कहेंगी मुख्यमंत्री जी से, क्या चाहती हैं? यही चाहते हैं, न्याय चाहिए। कल को हम लोग भी वही करेंगे, तो फिर हमको न्याय चाहिए है। ऐसा क्यों गरीबों के साथ हो रहा है? गरीबों की सुनाई क्यों नहीं हो रही है? कि 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, अभी तक सुनाई नहीं हो रही है। कि 19 तारीख की हैगी बात है, पर सुनाई नहीं कर रहे हैं ये लोग। क्यों नहीं कर रहे हैं सुनाई? क्यों? धंधा पानी करके भी पेट नहीं भर सकते हैं लोगों हो? धंधा पानी में भी सुनाई करते हैं कि अपना धंधा पानी भी नहीं करते हैं, फिर भी नहीं खा सक रहे हैं, तो क्या करेंगे गरीब लोग? यही हो रहा है। जहाँ देखो वहीं प्रजापति को सब दबा रहे, जितने बड़े आदमी हैं। तो न्याय चाहने, और यदि कोई जिसको दबाएगा तो वो फांसी लगाएगा। क्यों? कि न्याय नहीं मिल रहा है। थाने में जाओ तो थाने में नहीं मिल रही, बस्ती में जाओ तो बस्ती में नहीं मिल रही। जिस क्या हो रहा है, कहाँ जाए गरीब जनता? आज आप आए हैं ज्ञापन देवी का मुख्यमंत्री से मांगे न्याय चाहने हमें, और न्याय मिलना चाहिए। तो हम फिलहाल प्रजापति समाज के साथ थे। एक नहीं 2 मामले देवरी विधानसभा में हुए हैं, और जाहिर तौर पर 8 तारीख को मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। निश्चित तौर पर पुलिस की प्रताड़ना के चलते एक शख्स की मौत हुई है, उसने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या की है। लगातार सागर एक्सप्रेस न्यूज एक खबर दिखा रहा है। हम पुलिस के आला अधिकारियों से कहेंगे कि क्यों बचा रही है पुलिस अपने कर्मचारियों को। दूसरे मामले में जो गौलझामल थाना का है, बमुश्किल पुलिस ने एक्सीडेंटल रिपोर्ट लिखी है। हालांकि ये हत्या थी और आरोप हत्या के हैं। तो इन दोनों मामलों में अब चूंकि सीएम आ रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि हम निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में बिगुल बजाएंगे। सीताराम, क्या कहेंगे आप? जी भाई साहब, ये पूरा मामला जो है हमारे समाज के साथ अन्याय हुआ है, और न केवल समाज के साथ पुलिस की इस प्रकार की बर्बरता या तानाशाही हम लोग कभी नहीं सहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम उनसे अपनी बात रखेंगे। ज्ञापन अभी दे रहे हैं, अगर ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं हुई तो उनके लिए काले झंडे दिखाएगी हमारी समाज। यही मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल हमारी समाज काले झंडे दिखाएगी। मामा जी, आप अन्याय के अगर साथ है तो हमारी समाज आपको कतई वोट नहीं देगी आने वाले चुनाव में। धन्यवाद। तो पुलिस प्रशासन को और मुख्यमंत्री को प्रजापति समाज ने चेता दिया है कि 8 तारीख को सागर की धरती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं। अगर उनके साथ इंसाफ नहीं होता है तो उनको काले झंडे दिखाएंगे, उनका विरोध करेंगे। निश्चित तौर पर पुलिस की बर्बरता और पुलिस की प्रताड़ना के चलते एक शख्स की मौत हुई है, और उस मौत के बाद ये बवाल मचा है। तो हम सर, मैं सोन प्रजापति देवरी से, मेरा बड़े भाई की मौत हो गई है सर, छोटे भाई की। उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैंगे, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। पुलिस छानबीन कर सकती है उसकी। वो दारू पी के किसी के सटके तो बैठ गया, उठ गया, कचू हो गया। किसी ने रिपोर्ट कर दी कि चोरी करने आया तुम्हारे थे, उनके लाना पोस्ट आकर सुबह ले गए 11 बजे दुकान से। नसीब मसरा कौन तो हम ठीक हम वो हमें शाम को मालूम चली कि भाई क्या कैसे लफड़ा आएगा, तो इसने चोरी कही तुम्हारे भाई ने कही। हम थाने गए, उनसे पूछी जगह उठा कर लगा तो उसके लाना है।
अब नहीं छोड़ेंगे, जब मैडम आएगी उसके बाद में छोड़ेंगे। उसको रात में करीब 10 साढ़े 10 बजे छोड़ा गया। उससे कही गई कि जब मैडम आएंगी जब छोड़ा जाएगा तुम्हारा ने। फिर वो घर आ गए साहब, वो घर रात रहो, सुबह धमकी दी, वहाँ धमकी दी थी खिलाने, अगर आपको साथ ही खून लगा के ले आए तो तुम्हारा जेल करवा दिया जाएगा। पूरे जितने भड़िया भाई तुम्हारे लाना केस थोपा जाएगा पूरा जेल। यही कारण हाँ, इसी कारण उसमें हाथ। क्या चाहते हो आप? हम इसी चाहते हैं 2+ वालों को सस्पेंड हो। में बच्चों के लिए मामा से क्या चाहे? तो बच्चे अब चूंकि अनाथ हो गए, बच्चे सब अनाथ हो गए। हम तो कुछ जानते, हम मंजूरी कर रहे हैं, वो भी मंजूरी करता था। सुरेश हम सरकार निवेदन कहते हैं जो हमारे बच्चों के लिए बने वो सरकार करे। और सर उस पत्नी के लिए सरकारी जॉब दी जाए, उन्हें निकाला जाए, निलंबित किया जाए उन दोनों पुलिस वालों को जिनने ये घृण्य अपराध, इनके लिए सहायता दी जाए और उसके लिए सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि बच्चों को पालने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। कैसे पाला जाएगा बच्चों को? औरत कहाँ जाएगी? तो फिलहाल हम प्रजापति समाज के साथ में उन्होंने साफ तौर पर चेताया है कि 8 तारीख को मुख्यमंत्री आएंगे। अगर न्याय नहीं हुआ 2 दिन के अंदर तो निश्चित तौर पर कोहराम प्रजापति समाज सागर की सड़कों पर जबरदस्त मचाई। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।